आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए समानुपात लेकर आए हैं, जो कि ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, लेकिन ये आने वाली देशी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बिंदु को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। छोटी टॉपिक तो बहुत छोटी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको खूब अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले आज हमारी बिंदु होगी समानुपात। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, समानुपात क्या होता है। आप लिखना चाहे तो आप लिखते भी रहेंगे, हम समझाते भी रहेंगे। समानुपात क्या होता है? वह समीकरण जिसमें दो अनुपात आपस में बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। वह समीकरण जो यह प्रदर्शित करता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने दो अनुपात ले लिए, देखेंगे ध्यान से, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ये दो अनुपात हैं, ये आपस में बराबर हो गए, ये एक समानुपाती समीकरण बन जाएगा। इस ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपाती समीकरण हो गया। एक बार कैसे समझने की कोशिश करें। वह समीकरण जो यह प्रदर्शित करता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हों, उसे समानुपाती समीकरण कहते हैं। आप देखें, जिसमें तो ए अनुपात ए बी समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपाती समीकरण हो गया। जिसमें आप देख सकते हैं, ए क्या होगा? प्रथम पद होगा, बी क्या होगा? द्वितीय पद होगा, और सी क्या होगा? तृतीय पद होगा, और डी क्या होगा? चतुर्थ पद होगा। आप जान भी रहे होंगे, नहीं जानते हैं सीख। ए बी सी डी क्रमशः प्रथम पद और द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, आप इसके बारे में भी जान लें। और इसमें से कुछ बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में जानते हैं। इस समीकरण में, समानुपातिक समीकरण में, इसमें चार पद दे दिए गए हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी में। इस समानुपातिक पद में ए और डी को हम बाह्य पद बोलेंगे, जो बाहर वाले पद हैं उसे बाह्य पद कहेंगे, और बी और सी को हम क्या बोलेंगे? अंतः पद कहते हैं। इसके अवसर पर कहेंगे अंतः पद कहते हैं। इसके बारे में जानना। अब ये छोटी छोटी बिंदुएं थी, आप लोग जान गए। मीन्स अंतः पद क्या है? बी और सी है। ए और डी क्या है? बाह्य पद। मीन्स जो बाहर वाले पद हैं उसे बाह्य पद कह सकते हैं, जो अंदर वाले पद हैं उसे अंतः पद कह सकते हैं। और कुछ इसकी क्वालिटियां होती है, इसके बारे में जानें। अब इसमें एक नियम होता है, इस नियम के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए तो इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन का नियम क्या होता है? काफी लोगों को पता नहीं होगा, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता होगा वो जानेंगे। तीन का नियम यह होता है कि किसी भी समानुपातिक समीकरण में, आप मेरी बात को ध्यान से सुनें और लिखना चाहे तो लिख लें, किसी भी समानुपातिक समीकरण में अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुने, किसी भी समानुपातिक समीकरण में अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स अंतः पद बेटा क्या है? अभी मैंने जस्ट समझाया, बी गुणे सी। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ए गुणे बी। मीन्स बीसी बराबर क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप एक चीज और होता है इसमें जाने, डी को ए बी और सी का चतुर्थानुपाती ही बोला जाए। कभी कभी दिया रहेगा चतुर्थानुपाती बताइए, तो डी को ए बी और सी का चतुर्थानुपाती बोला जाए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, हम सीधे क्वेश्चन पे ले सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, खास करके रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हुआ, ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है 8:9 समानुपाते 16:x, तो x का मान बताइए। अभी हमने बताया जस्ट 3 के नियम से, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पद क्या है भैया? 9 गुणे 16,
बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर में 8 गुणे x। आप देखें बेटा बीच में बराबर का निशान है, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। 8 1 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। x का मान क्या आया? 18 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। आपको 3 का नियम जरूर पता होना चाहिए। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, देखो कैसे होता है। आप देखें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, कह रहा है यदि 5x धन 7 अनुपाते 9 समानुपाते 3x - 7 अनुपाते 4 हो तो x का मान बताइए। इसको कैसे हल करेंगे? इसको वही अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। अंतः पद क्या है? 9 और समानुपाते 3x - 7। बाह्य पद क्या है? 5x धन 7 अनुपाते 4। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर देते हैं। देखो अंतः पद क्या है? ये दोनों पद देख रहे हैं, अंतः पद है। 9 का गुणा 3 में कराए 9 3 27 x हो जाएगा। 9 का गुणा 7 में कराए धन माइनस 9 7 63 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे। 5 चौका 20 x हो गया, धन 7 चौका 28। अब देख पा रहे होंगे अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर लिख दिया। अब 75 कर लो भैया, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो जाके प्लस हो जाएगा। आप इसको हल कर लो भैया, 27 में से 20 निकल जाएगा। 7 या इसको जोड़ लो भैया, कितना आया? 8 से 11 91। काट दीजिए भैया, आंसर आया कितना भैया? 13। x का मान क्या आया? 13 आया। आप कुछ नहीं करना है, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूँ। जो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 5, 16 और 25 का चतुर्थानुपाती बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया था पिछले वाले, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले। एक बार फिर से जान लें। जैसे ये समानुपाती समीकरण हो गया, आप फिर से देखिए भैया, C अनुपात D। हमने अभी जस्ट बताया था D को A B C का चतुर्थानुपाती बोलते हैं। मिस चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, कहने का मतलब A का मान, B का मान और C का मान हमको दे रखा है, D की वैल्यू पूछ रहा है। आप सीधे सीधे इसी पर रखेंगे, आप देखेंगे 5 गुणे 5 अनुपाते 16 समानुपाते 25 अनुपाते चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। चतुर्थानुपाती को हम x मानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बाह्य पद क्या है? 5 गुणे। अब काट दीजिए, 5 5 25, 16 5 80। x बराबर क्या आ गया भैया? 80 आ गया। मिस चतुर्थानुपाती क्या है भैया? चतुर्थानुपाती हमने x मान रखा है, तो चतुर्थानुपाती का मान क्या आया? 80 आ गया। ये हमारा उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन और आता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे लगेगा इसके बारे में बताते हैं। अब इसी में एक नियम आता है भैया, उसके बारे में जाने, उसके नियम के बारे में जाने। सबसे पहले जाने वितथानुपात और सततानुपात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। वितथानुपात या सततानुपात वह होता है जब 3 राशियां इस प्रकार से हैं कि पहले और दूसरे राशि का संबंध, दूसरे और तीसरे राशि का संबंध आपस में बराबर हो, उसे क्या बोला जाता है? सततानुपात बोला जाता है। एक बार फिर से सुने, जब 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहले और दूसरे राशि के बीच का अनुपात और दूसरे और तीसरे राशि के बीच का अनुपात आपस में बराबर हो, तो उसे सततानुपात कहते हैं। एक बार फिर से सुने, जो लिखना चाहे लिख ले कि वह राशि 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहले और दूसरी राशि के बीच का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के बीच के अनुपात जब आपस में बराबर हो, तो उसे सततानुपात कहते हैं। कहने का मतलब जब 3 राशियां मानेंगे, माना 3 राशियां, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 3 राशियां इस प्रकार है, A B और C।
हमने क्या बोला, पहली और दूसरी राशि के बीच का अनुपात, पहली राशि और दूसरी राशि के बीच का अनुपात और दूसरी और तीसरी राशि के बीच का अनुपात जब आपस में बराबर हो इसे क्या बोलते हैं, सतत अनुपात। मीन्स आप देखें भैया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। यहीं से देखें भैया, 3 के नियम से, 3 का नियम हमने सिखाया अभी, 3 के नियम से क्या हो जाएगा भैया, 3 के नियम से क्या होगा, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। मीन्स आप देखें, मध्य पद क्या है, B का गुणा B में कराएंगे B स्क्वायर, A का गुणा C में कराएंगे AC हो गया। आप देखें भैया, ये फार्मूला निकल गया है 3 के नियम से। आप जाने, जब 3 के नियम से आप थोड़ा सा जाने, सतत्तानुपाती समीकरण में B को A और C का मध्यानुपाती कहते हैं। आप मेरी बात को सुनिए भैया, समानुपातिक समीकरण में आप देखिए यही है भैया, समानुपातिक समीकरण में B को यही है, A और C का मध्यानुपाती कहते हैं। कहने का मतलब मध्यानुपाती का फार्मूला क्या निकल के आया, मध्यानुपाती का फार्मूला निकल के आया B स्क्वायर AC। आप जाने इसी समीकरण में, इसी समानुपातिक समीकरण में आप जाने भैया, C को A और B का तृतीयानुपाती भी कहते हैं, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसी से देखिए भैया, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाई C। आपको ध्यान से देखें भैया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, बात समझ में आई होगी। अब इसमें जाने भैया, 4 चीजें इसमें कुछ पूछता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती हमने बता दिया, मध्यानुपाती का फार्मूला यहाँ से निकल कर आया, तृतीयानुपाती का फार्मूला मध्यानुपाती के फार्मूले से निकल कर आया। कि क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में नहीं कहना है। आप देखें भैया, कह रहा है 6 और 24 का तृतीयानुपाती बताइए। तृतीयानुपाती के लिए हमने फार्मूला लिखाया, तृतीयानुपाती का फार्मूला जस्ट हमने लिखाया, तृतीयानुपाती का फार्मूला लिखाया है हमने, क्या होता है, C बराबर B स्क्वायर बाई A। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे होगा, जो पहला पद आएगा वो A, जो बाद में आएगा वो B, सीधे सीधे इसी को रख दिया। तृतीयानुपाती की बात कर रहा है तो B स्क्वायर बाई A, मीन्स B स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, A का मतलब 6, B स्क्वायर बाई A। इसको हल कर दीजिए भैया, 6 चौक 24, तो तृतीया 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है, मीन्स तृतीयानुपाती का मान क्या आया, 96 आया। अब इस पे एक क्वेश्चन और करके हम दिखाते हैं, देखो कैसे आता है। अब क्वेश्चन देखें, कह रहा है 16 तथा 9 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती फार्मूला में क्या लिखाया, B स्क्वायर AC। इस B स्क्वायर का मान पूछ रहा है, A का मान दे रखा है 16, B का मान, C का मान क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। अब की बात B क्यों नहीं माने, क्योंकि मध्यानुपाती B होता है, हमने बताया है B का मान पूछ रहा है, तो जब B का मान पूछ रहा है तो ये C हो जाएगा। आप देखें 16 गुणे 9, आप इसका गुणा कराएंगे, 16 9 144, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 144, अंडर रूट 144 मीन्स अंडर रूट 144 का वर्गमूल, हमारा आंसर आया 12। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं। अगर ये आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं, इच्छुक हैं, उनके तक ये सारी बात तक आप लोग पहुँचाइए। इसके देखें एक क्वेश्चन और होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में देखा जाए। अब देखो इसमें एक बिंदु है K अनुपात। K अनुपात क्या होता है उसके बारे में आप जानें। जैसे कि आपको कोई ऐसे समीकरण दिया जाता है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F, तो डॉट डॉट बराबर डॉट 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 डॉट, तो प्रत्येक अनुपात इसके बराबर होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अनुपात किसके बराबर होगा, तो हम इसको कोई एक नियतांक, ये क्या है, नियतांक है, ऊपर आ रहा है जी, नहीं चलो यहाँ कोई ये क्या है, यहाँ पे नियतांक, इसे के अनुपात हो जाएगा। कोई इनका कांस्टेंट मान लेते हैं नियतांक, के कुछ भी हो गया,
ये कैसे इसका मान होता है इसके बारे में जाने। जैसे आप जाने ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर डॉट 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 डॉट। ये प्रत्येक अनुपात किसके बराबर हो गया तो कोई एक नियतांक मान लेते हैं। मान लीजिए उस नियतांक का मान के हो गया, के किसके बराबर आएगा तो के का मान निकालने के लिए भैया के का मान के नियतांक का मान क्या होगा उसके बारे में कैसे हल करेंगे उसको, उसके बारे में जानेंगे। जो प्रथम पद है, प्रथम पद देख रहे हैं क्या है, ए है सी है और ई। प्रथम पद को जोड़ लेंगे ए सी और ई, इसके बाद भाग का निशान लगाएंगे, द्वितीय पद को आपस में जोड़ लेंगे। द्वितीय पद क्या है, बी है डी है एफ है, उसके भाग दे देंगे मिस बी धन डी धन एफ। अब यही के की वैल्यू है। ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में हम क्वेश्चन से करके बताए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। आप देखें भैया ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 3a बाई 2b प्लस 5c इक्वल टू 3b अपान 2c प्लस 5a इक्वल टू 3c अपान 2a प्लस 5b। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। हमने बताया प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, मैंने कोई एक नियतांक कांस्टेंट मान लिया था के, उसी तरीके उसी फार्मूले से हम इसको लगा देते हैं। आप देखिए क्या करना है, मीन्स जितने अंश वाले पद हैं सबको ले लीजिए, किसके बराबर होगा मानते हैं के बराबर होगा, तो अंश को आपस में जोड़ोगे 3a प्लस 3b प्लस 3c हो गया। अब इसमें देखें नीचे वाले सभी पद को जोड़ो, देखो यहाँ पे a है यहाँ पे a है, 5a और 2a कितना हो जाएगा 7a। b वाला जोड़े 5b और 2b 7b हो गया। c वाला जोड़े 2c और ये 5c कितना हो गया 7c हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, ऊपर वाले में 3 कॉमन हो गया, a धन b धन c हो गया, नीचे वाले में 7 कॉमन हो गया, a धन b धन c। तो आप a b c कट गया भैया, क्या है 3/7। ये किस अनुपात के बराबर है, 3 अनुपात 7 के अनुपात के बराबर है। ये हमारा उत्तर आ गया। ये सब सवाल काफी बार पूछे गए हैं और आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता। आप देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 5/1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25 तो x का मान क्या होगा। इसमें बेटा वही करना है, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। 1/x पूरी 1/x इक्वल टू 1/5 into 1/1.25। इसको गुणा करा लो भैया, 1/x स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 1/6.25। आप देखें 125 1.25 में 5 का गुणा कराएंगे 6.25 आ जाएगा। इसको हल करें भैया, x का मान निकालें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 6.25। आप x का मान निकालें, इसका वर्गमूल निकालना 6.25 का, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 25। 625 का वर्गमूल 25, यहाँ पे 2 अंक के दशमलव होते, 1 अंक के दशमलव लग जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से ये आपका समानुपात पूरी तरीके से खत्म है। बस इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और आपसे काफ़ी बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आप गलत करके आते हैं। इसी तरीके से ये समानुपात खत्म हुआ। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो आप इस मित्र के बीच में शेयर कीजिए और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।